जैसे 84 दरवाजों का मकान है और 83 दरवाजे बंद हो और एक ही दरवाजा खुला हो, आंखों से दिखाई ना दे रहा हो, तो टटोल के ही तो चलेगा। और जहां वो दरवाजा खुला वाला आता है तो उसे खुजली लग जाती है। वो दोनों आते पैर चल रहे हैं, अब वो क्रॉस कर, फिर उसको 83 दरवाजे बंद नहीं मिलते, फिर घूम, फिर खुजली। बस यही हालत हमारी है। 83,99,999 यूनिया जो बंद हैं। आप मोक्ष पदवी प्राप्त नहीं कर सकते। एक केवल खुला दरवाजा, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर। अब इसमें एक जगह खुजली है। जनेन्द्री, रसेंद्री, नेत्रेंद्री, श्रवणेन्द्री, त्वगेंद्री, मार आतंक मचाए है। कोई भी इंद्री चैन से रहने दे रही। ये देख लो, ये सुन लो, ये बोल लो, ये भोग लो, ये चख लो, ये सूंघ लो। पूरा जीवन इसी इंद्रियों की दुलार में कट गया। और जब होश आया चलने का, तब हमने तैयारी चलने वाली तो कुछ की नहीं थी। ना पास मिला, ना धन एकत्रित किया, ना बेग सजाई, और तुरंत निकाला जा रहा है। और जहां हमने जो कुछ कमाया वो सब छोड़ा, क्योंकि जिस देश में जाना है वहां जाएगा नहीं है कुछ। अब हमारे लिए पास होना चाहिए भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कामता भाव या ज्ञान भाव, शांत भाव। वो पास है नहीं। धन होना चाहिए नाम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जालिए जाके राम नाम धन। वो धन है नहीं। अच्छा, परिचय, पत्नी पुत्र परिवार, ये सब यही रहेंगे। जहां जा रहे वह परिचय घबरा जाता है, उसी घबराहट में उसके प्राण निकलते हैं, फिर वो अन्य योनियों को प्राप्त होता है। तो भाई, कर्म का अवश्य फल भोगना होता है, शरीरों के अनुसार से नहीं है, कर्म के अनुसार से। नहीं तो अभी बच्चा पैदा हुआ बेचारा क्या जाने क्या पाप है क्या पुण्य है, और उसको दंड भोगने। देखो, छोटे छोटे बच्चों को नहीं होते कई प्रकार के भयानक रोग। इसका मतलब पूर्व जन्म का अभ्यास, बिना सिखाए पढ़ाए भी अभ्यास बताता है ये पूर्व जन्म में जन्मा है। जैसे छोटा बच्चा है, मां अपने स्तन लगा देती है उसके मुख में। किसने सिखाया कि खींचने से इससे दुग्ध निकलेगा, तुम्हारा पेट पोषण होगा? पूर्वाभ्यास है ना। बच्चा वो सैया पे हो, आप ऐसे वो रोने लगेगा, ये किसने बताया कि ये तुम्हारे प्रतिकूल व्यवहार है? ऐसे वो किलकारियां मानने लगे, ये किसने बताया उसको अनुकूल? मतलब ये गुरु है पुराना, ये पुराना पुरातन भगवान का सब जानता है, केवल व्यवहार में इसने नया कपड़ा धारण किया है। और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, फिर उसकी पूरी स्मृति नष्ट होती जाती है और नई स्मृति फिर बना। अब हम भगवत स्मृति डाल लें अपनी स्मृति में। अगर कृपा करके मनुष्य शरीर मिला, मार्ग भी मिला, तो ऐसा विषय आकर्षण कि भगवान का वर्तमान में तो आनंद अनुभव आता नहीं है, तो लगता है यार भगवान तो बाद में भी मिल जाएंगे, ये भोग, अब ये भोग लो, फिर फिसल ये ऐसी काई है, फिर फिसल कर वही पहुंच गया जहां से फिर नहीं खड़ा होकर ऊपर चल सकता है। चढ़ाई इतनी सीधी है कि बिना सहयोग के चढ़ा नहीं जा, और उतरना इतना है कि एक बार चुको नीचे गिरे वहीं पहुंच जाओगे। ग्रह कारज नाना जंजाला, तेत दुर्गम शैल विशाला, ये सरावत कठिनाई राम कृपा बिल आय ल जाई। वर्तमान के भोग जब सामने होते हैं तो दो पक्ष रखा जाता है, तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है भोग, तो कहते भगवत प्राप्ति तो कल भी कर लेंगे, भोग आज भोग लेते हैं, फिसल जाता है। भगवदानंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर है, और बड़ा सौभाग्य है जो अभी हमारे में प्राण है। अब हमको अपना सुधार कर लेना चाहिए आगे के लिए। विवेक से सोचो, हम कोई ज्ञान वैराग्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो एक अपने मित्र की तरह बात कर रहे हैं। जब आपका शरीर छूटेगा तो ना आपका नाम साथ जाएगा, अगला आपका नाम भी और होगा, पढ़ाई भी और होगी, रूप भी और होगा, परिवार भी और होगा। ना ये घर जाएगा, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना कोई पुत्री पुत्र परिवार, कोई नहीं। जाना पक्का है, ऐसा नहीं कि बचोगे अपने लोग, जाना पक्का है। यार कम से कम जहां जाना वहां की तो थोड़ी तैयारी तो कर लो भाई। 90% इधर खर्चा कर लो तो 10% तो लगा दो अपने कल्याण के लिए। 24 घंटे में 24 मिनट यदि नाम जप करोगे तो हम वृंदावन में बैठे हुए कह रहे हैं तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। 24 मिनट, 24 घंटे होते ना, 24 घंटे, 24 मिनट, एक घड़ी कहते हैं उसको। 24 मिनट मेरे प्रभु इतने कृपालु हैं कि अगर तुम 24 मिनट दे दोगे तो, कहते हैं ना कोई बात सत्य कहने तो मंदिर में चढ़ के बोलो, कहते ना मंदिर क्या है, ये तो भगवान का निज महल है, वृंदावन धाम। 24 मिनट जपोगे और अपने थोड़े आचरणों को सुधार लो तो भगवान कृपा करेंगे